हय्य अलल फलाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हमला किया। हातम ताई जिस कबीले में रहता था उस कबीले पर, हातम ताई का जो बेटा था अदी बिन हातम, वो कबीला छोड़ के भाग गया। कहने लगा मैं मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकता, लिहाजा भाग रहा हूं। हातम की जो बेटी थी वो कहने लगी मैं सरदार की बेटी हूं और बड़े घरानों के लोग भागा नहीं करते, मुकाबला करते। मैं कौम के साथ जीऊंगी, कौम के साथ मरूंगी। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने जब हमला किया तो वो कबीला गिरफ्तार हुआ तो बेटी भी गिरफ्तार होके आई। इब्ने इसहाक इब्ने शाम दोनों में आपको रवायत मिलेगी। हातम ताई की बेटी कहती है मैंने दिल में ख्याल किया कि मैं माज़अल्लाह मुसलमानों के नबी से ऐसे सवाल करूंगी, ऐसे सवाल करूंगी कि उन्हें जवाब नहीं आएगा। नकले कुफर कुफर न बाशा, ऐसी बातें करूंगी। और कहती है मेरी तनी हुई गर्दन थी, अकड़ी हुई। बादशाह की बेटी थी और जमाना जानता था। कहती जब मैं मस्जिद नबी में दाखिल हुई ना तो चूंकि मैं तलवार चलाती थी तो सहाबियात जो जंग में शरीक थी उन्होंने मेरे हाथ पीछे बांध दिए। कहती जब मस्जिद नबी में हुजूर के सामने गई तो मेरे अंदर एक भोचाल था बातों का, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। लेकिन कहती है अंदर दाखिल हुई मेरा सर नंगा था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ना अपने कंधों से चादर उतारी और कहती है जैसे ही वो चादर मेरे सर पे आई ना मेरी गर्दन भी झुक गई, मेरी आंखें भी झुक गई, वो खत्म हो गई बात, जरूरत नहीं रही। हजरत सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर थे। उन्होंने मशवरा दिया, अर्ज किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काफिर की बेटी है, मुशरिक नजस होता है, हुजूर मैं अपनी चादर ना पेश कर दूं? सारे ढांपना है तो आपकी तो चादर पे कुरान मजीद की आयात नाजिल होती है, मुदस्सिर और मुजम्मल वाली चादर अपनी ना दे दूं? ये काफिर की बेटी है। तो इकबाल इसरार बेखुदी में कहते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा करीम ने तारीखी जुमले कहे। महबूब फरमाने लगे सलमान चुप कर जा, बेटी काफिर की भी हो तो बेटी होती है, बेटी तो बेटी होती है, बेटियां तो सांझी होती हैं, बेटियां सांझी होती हैं, वो बेटियां एक जैसी होती हैं। आज तो लोगों ने फीता पकड़ा हुआ है ना, बेटियों के कद नापते फिरते हैं। कहते हैं 1 इंच कद बड़ा होता तो मैं अपने बेटे के लिए ले लेता, डर अल्लाह ताला से। क्या कह रहा है? आज तो लोगों ने आज तो थर्मामीटर ले लिया ना माज़अल्लाह हाथों में कि अगर थोड़ा सा रंग और गोरा होता तो मैं अपने बेटे के लिए ब्याह लेता। और आज तो सगे भाई की बेटियां घर में बैठी हैं लेकिन उसके पास बेचारे के लिए देने के कुछ नहीं, जहेज नहीं दे सकता तो बेटी की कदर ही नहीं। मेरे महबूब ने फरमाया बेटी तो बेटी होती है, बेटी तो बेटी होती है। हातम ताई की बेटी कहती है अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करने के लिए मेरे पास बचा कुछ नहीं कि मैं बात करूं। हुजूर फरमाने लगे तेरे बाप के अंदर अच्छी आदतें थी, तू बता क्या चाहती है, तुझे आज़ाद कर दूं? तो वो अर्ज करने लगी हुजूर सिर्फ मैं नहीं आज़ाद होगी, मेरा सारा काफिला भी छोड़ना पड़ेगा। तो महबूब ने फरमाया तू बड़े सखी के पास आई है, जा तेरे सारे कबीले को आज़ाद करता हूं। वो आज़ाद कर दिया। जब वापस गई तो उसने अपने भाई को बुलाया। कहने लगी भाई मैं जिससे मिल के आई हूं वो बादशाह नहीं है, वो अल्लाह का नबी है। वो बादशाह नहीं, वो अल्लाह के नबी है सल्लल्लाहु ताला अलैहि। तू चला जा। तो अदी बिन हातिम कहने लगा मैं वो नहीं हूं जो औरतों की बातों पे लग जाऊंगा, पहले जाऊंगा तहकीक करूंगा, अगर मेरी समझ में बात आई तो कलमा पढ़ूंगा। कहा जा कर लो तहकीक। अदी कहते मैं आया और जब मैं पहुंचा ना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे थे। ओ भाई मेरे जैसे पीर का प्रोटोकॉल ही कहीं सांस नहीं लेने देता, मुरीदों के सांस। अभी मैं था एक जगह तो यूं करके 2-3 साहब खड़े थे और मैंने कहा बैठ जाओ भाई, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमारा अदब उस तरह ना करो जिस तरह अजमी बादशाहों के लोग उनका अदब करते हैं। क्या इसमें मसला है? अगर महबूब गुलामों के साथ जमीन में बैठ सकते हैं तो क्या मसला है इसमें? इस कदर ज्यादा तकल्लुफात का मामला, पीछे हट जाओ पीछे हट जाओ, क्या तूफान आ रहा है? कहते पीर साहब आ रहे हैं। पीर साहब की कोई क्या मसला है? पीर साहब को, पीर साहब आएंगे तो बैठ जाएंगे, इन्हीं लोगों में से उनका ताल्लुक। कुछ नहीं होने लगा, कोई खाने लगा है, हद हो गई है भाई।
किस तरह का ये निज़ाम है? हटो बचो की दास्तानें। एक जलसे में मैं गया तो मैंने कहा पीर साहब आ गए। एक पीर साहब उनकी सदारत थी तो तशरीफ ले आए। अब पीरों की पहचान सुनो। वो बंदा कहता जी वो वाले पीर साहब जिन्हों की 1.25 करोड़ की गड्डी है वो आ गए ना, दूसरे का नहीं मुझे पता। ये तो हाल है यहाँ तो भाई मोहल्ला देखने के काबिल है नात खानों के इल्ला माशाअल्लाह। वो तो बेचारे वो शेखुल हदीस हैं जिनकी बेटियों के पास ब्याने को पैसे नहीं। वो तो इमाम मस्जिद है बेचारा जिसने अपना सामान बांध के रखा हुआ है तोड़े में कि पता नहीं मस्जिद में कब छुट्टी हो जाएगी। ये तो वो लोग हैं गरीब लोग। यहाँ तो अमीरों का हाल है बड़ा जबरदस्त। और क्या बात है और क्या नाज नखरे हैं और क्या माहौल है और किस तरह का उठना बैठना है। 6-6 आदमी तो टिशू लिए खड़े। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अदी आए तो अदी कहते हैं नबी पाक मस्जिद में बैठे थे जमीन पे। ऐसा कोई महबूब कहीं होगा ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। महबूब जमीन पे बैठे थे और फरमाते जनाब बिलाल अबशी साथ बैठे थे, सुहैब रूमी बैठे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आली मरतबत में मैं क्या अर्ज करूँ, बुजुर्ग है ना जी, मेरा दिल करता है एक मोहब्बत की बात कर दूं कि रहने दूं? पहले मैं नहीं करता, कोई बंदा नाराज ना हो गया, मैं नहीं करता, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं नहीं करता, छोड़ देता हूँ, मैं मजमून पे ही रहता हूँ। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। बस एक जुमला कह देता हूँ, तुसी पहला बंदे खराब कर दो फिर तंग होंदे हो। भाई इतनी बात ही कहते हो, पहले खराब करते हो। एक साहब मुझे कहने लगे जी ए नाथ खां 50,000 लेंदा है, ए मौलवी 60 लेंदा है। मैं कहे दोवें चंगे ने, बुरा होवे जिहड़ा देंदा है तो तू अपना इलाज। भाई अगर दे ही लिए तो आप चुप ही कर जाओ, पहले देते हो फिर माज़ अल्लाह ताला अपने ही जमात का चलो को बंदा ऐसा है भी तो दरगुजर तो करो ना। हमने पर्दापोशी नहीं करनी, जैसे भी हैं तो हमारे अपने ना, तो हमें चाहिए ना कि फिर हम जमात का ख्याल करें। तो थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं, जो अर्ज कर रहा हूं बस उसी पे रहें। मेरे भाई कहते हैं महबूब अलैहिस्सलाम मस्जिद में बैठे थे तो सहाबा दाएं बाएं हाजिर थे। अब यहाँ मैं एक और बात भी कर दूं, यहाँ ना लोग बातों का गलत मतलब भी लेते हैं, कहते हैं जी इनको देना हराम है। भाई ऐसी बात नहीं है, सही बुखारी में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर को हदिया दिया था, तोहफा दिया। तो हजरत उमर कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नहीं ज़रूरत, किसी और को दे दे। तो महबूब ने फरमाया उमर मांगना मना है, और जब तुम्हें कोई शख्स दे तो समझो अल्लाह ने तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाया है। हदिया और तोहफा ये सुन्नत है। अब ऐसा नहीं है कि एक आदमी आपके पास आ रहा है साहिवाल से तिलावत करने तो आप उसे कहें कि पीर साहब उस दिन कह गए नहीं देने चाहिए। तो मतलब इसका वो जो है उसी में बात को रखें। मैं मुतालबा करना और तय करना उसकी बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। अब जरा गौर फरमाइए, अदी कहते मैंने हुजूर के गिर्द ना देखा गरीब लोगों को बैठे। अब बादशाह का बेटा था, उसने जमाना देखा हुआ था। वो कहते मैं अभी भी नहीं माना, मैं अभी भी नहीं माना। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मस्जिद तो कच्ची हो सकता है मकान बड़ा पक्का हो, मस्जिद तो कच्ची है, माहौल पता नहीं घर के अंदर कितनी आसाइशें हो। महबूब अलैहिस्सलाम किसी को घर नहीं ले जाया करते थे, मस्जिद में मेहमानों से मुलाकात होती थी और मस्जिद के अंदर ही नबी पाक अलैहिस्सलाम मेहमानों को बांट देते। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान उन्हें ले जाया करते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी को घर नहीं ले जाते थे, घर में इतनी गुंजाइश नहीं थी बज़ाहिर। अदी कहते हैं जब मेरे दिल में ख्याल आया ना कि घर बड़ा आलीशान होगा तो महबूब उठे, फरमाने लगे आपसे यहां मुलाकात नहीं करनी, मेरा दिल करता आपको घर ले जाऊं। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, तो मैं चलो तुम्हें घर ले चलते। अदी कहते मैं हुजूर के साथ गली में निकला। जब बाहर गए ना गली में, चौक और चौराहे में, तो एक बूढ़ी औरत, फटे पुराने कपड़े, सादी सी बीबी। यहां सुनी जाती है बीबियों की बात, पर शर्त यह है कि बरादरी का 4000 वोट हो। शर्त यह है कि खातून बड़ी सोसाइटी में मकाम रखती, बड़ी सादी सी औरत। नबी पाक की बारगाह में अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह कुछ काम था, कुछ बात करनी थी, मैं जाने ही वाली थी, आप मिल गए। वहीं खड़े खड़े मेरे हबीब ने फरमाया अम्मा जी आपको क्या जरूरत है, मैं जो मिल गया हूं, बताओ क्या बात करनी है। तो अदी कहते दीवार का थोड़ा सा साया था, महबूब ने बूढ़ी अम्मा को साये में खड़ा कर लिया, खुद हुजूर धूप में खड़े हो गए। बूढ़ी अम्मा को साये में खड़ा कर। यहां तो भाई अब्बा भी गरीब हो तो लोग उसकी इज्जत नहीं करते, अब्बा जी ने भी इज्जत करानी हो तो दौलत होनी जरूरी है।
अम्मा ने भी इज्जत करानी हो तो उसके पास कोई 10 तोले सोना होना जरूरी है, वरना तो इल्ला माशाल्लाह बच्चे भी नहीं पूछते। तो महबूब खड़े हो गए, ढेरों बातें उस अम्मा ने की, हुजूर ने उसको तसल्ली बख्श जवाबात दिए। फारिग होकर फरमाया अदी चलो। अदी कहते अब मैं हुजूर के घर गया तो मैंने देखा जो चटाई है वो कई जगहों से फटी हुई है, अब तो ये बातों में बातें रह गई हैं। और फरमाते फिर महबूब के घर में मैंने एक मटका देखा और 2 प्याले मिट्टी के देखे। हुजूर खुद गए दूसरे उजरे में और वहाँ से कुछ खजूरें और सिरका लाए। फरमाते मैंने हुजूर का लिहाफ देखा तो बड़ा पुराना, बड़ा पुराना। अदी कहते मैंने महबूब के वो सारे जलवे देखे तो अब मेरे अंदर से आवाज़ें आने लगी, अदी ये बादशाह नहीं, ये अल्लाह के सच्चे रसूल है, ये बादशाह नहीं, ये अल्लाह के सच्चे, ये सच्चे। या अय्युहन्नासु कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। अल्लाह फरमाते हैं लोगों मैंने तुम्हें नबी नहीं दिया, मैंने तो अपने रब होने की दलील तुम्हें अता फरमाई है, मैंने तो दलील दी है, इनको देखोगे तो मुझ तक पहुंच जाओगे। वाइदा साला का इबादी अन्नी फाइन्नी करीब, इन तक आओगे तो मुझ तक पहुंच जाओगे। अदी कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने खाना खिलाया, मैं फारिग हुआ तो महबूब फरमाने लगे तुम जाना चाहो तो जाओ, अब तुम जाना चाहो तो कहते हैं मैं उठ के थोड़ा करीब बैठ गया। मैंने कहा हुजूर अब नहीं जाना, मैंने तो सारा ही आजमा लिया है, मुझे कलमा पढ़ाए, मैं गुलाम बनना चाहता हूं।